विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की ओर से चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को पट्टे देने का आरोप विधानसभा में लगाया गया। इसके बाद अब ये राजनीतिक रंग में चढ़ने लगा है। इस मामले को लेकर आज सभापति संदीप शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साफ साफ कहा कि या तो चंद्रभान सिंह आक्या इस बात को साबित करें, नहीं तो जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर वह खाली राजनीतिक माहौल में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े हैं। उनकी अपनी पार्टी उन्हें गांठ नहीं रही, प्रशासन उन्हें गांठ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वो खाली चर्चाओं में रहने और चर्चाओं में बने रहने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। 430 पट्टों में से कई लोगों के दोहरे पट्टे जारी किए गए। साथ ही उक्त जारी पट्टे 2430 पट्टों में से कई पट्टाधारी चित्तौड़गढ़ शहर के मूल निवासी न होकर बाहर के बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। यदि हाँ, तो क्या सरकार इन सभी पट्टों की जांच करा? सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता वो किस पर आरोप लगा रहे हैं, किन लोगों के लिए आरोप लगा रहे हैं। ये गरीब लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के इस आरोप के बाद सभापति संदीप शर्मा ने आज नगर परिषद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल कानूनन रूप से पट्टे जारी किए हैं, सभी के प्रमाण पत्र व निवासी होने का प्रमाण लेकर, उनके दस्तावेज लेकर, उनकी जांच कराने के बाद प्रमाण पट्टे जारी किए हैं। अगर विधायक का ये आरोप है कि हमने किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को पट्टे दिए हैं, तो इस बात को साबित करें। वो उन्हें चाहिए था सदन के पटल पर 10 लोगों की ऐसी लिस्ट भी रखते जिनके पट्टे गलत तरीके से जारी हो गए। खाली वह राजनीतिक चर्चाओं में बने रहने के लिए और बेबुनियाद आरोप लगाकर दबाव में लेने की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक विधायक को इस तरह का कृत्य शोभा नहीं देता। उन्हें आम जनता से इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। सारे वैध दस्तावेज देखने के पश्चात नगर परिषद द्वारा पट्टा जारी किया जाता है। हम पट्टा जारी करते हैं, हम नाम देखते हैं कि इसका क्या नाम है। वो चीज हमारे अधिकारीगण पत्रावली की पूरी संपूर्ण जानकारी लेकर उस पर रिपोर्टें करते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई जो पट्टा लेने वाले व्यक्ति को पात्र है या नहीं है, मौके पे मकान बना के रह रहा है या नहीं रह रहा है। ये सब दस्तावेज देखने के पश्चात पूरी तरह से नियमों को ध्यान में रख के पट्टे हमारे द्वारा जारी किए गए हैं। मैं विधायक महोदय से एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े जोरों शोर से मुद्दा तो उठा दिया कि बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को, घुसपैठियों को पट्टे दे दिए। 2013 से लेकर 2018 तक जब वो विधायक थे, सत्ता के विधायक थे, उनकी सरकार थी और नगर परिषद में उनका बोर्ड था, तब उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए? अगर कोई बांग्लादेशी उनकी जानकारी में चित्तौड़गढ़ में रह रहे हैं या कोई विदेशी घुसपैठी रह रहे हैं, उनके द्वारा उस वक्त पे क्या प्रयास किए गए उनको निकालने के? अगर उनके द्वारा कोई सरकार को इस प्रकार के पत्र लिखे गए, उनके द्वारा सरकारी स्तर पे कोई सर्वे कराया गया या नगर परिषद से उनके द्वारा कोई सर्वे कराया गया कि साहब इतने बांग्लादेशी, इतने घुसपैठी हैं, उन्होंने नगर परिषद प्रशासन को लिखा, तो वो दस्तावेज सार्वजनिक करें कि भाई मैंने 5 वर्षों में ये प्रयास करे बांग्लादेशियों को निकालने के। तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वो विधायक और उनका वोट था, तब एक भी बांग्लादेशी चित्तौड़ में नहीं था और उसके बाद सारे बांग्लादेशी आ गए? वो स्पष्ट तो करें जिनको बांग्लादेशी कह रहे हैं। क्या वो किसी समुदाय विशेष पे आरोप लगा रहे हैं या किसको कह रहे हैं, वो स्पष्ट तो करें। जब चुनाव होते हैं, वोट लेने के लिए वो इन्हीं कच्ची बस्तियों में जाते हैं। मैंने चुनाव के टाइम में कई सारे वीडियो देखे, उनका जो समर्थक थे वो झोली फैला के वोट मांग रहे थे इन्हीं कच्ची बस्तियों में जाके कि भाई एक बार एक वोट इनको दे दीजिए, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनको चुनाव जिताइए, हम हमारी झोली फैलाते हैं। कई तरह का प्रलोभन भी दिए। बस्ती में उनके समर्थक के साथ अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थक था, उसके साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने वहां धक्का मुक्की भी की, उसको सबक भी सिखाया, वो पैसे वहां बांट रहा था। इस प्रकार के वीडियो में हमने चुनाव में देखे। तो जब वोट लेने का मामला आता है, उस वक्त उनको ये नजर नहीं आता कि कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया है। उस वक्त वो सबके पास वोट मांगने जा रहे हैं और बाद में ये तथ्यहीन मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि इस प्रकार की कोई भी बात चित्तौड़गढ़ शहर में नहीं है। जिनको नगर परिषद ने ऐसे कोई पट्टे जारी किए हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से उन्होंने जो आरोप लगाया। एक उन्होंने कहा साहब चहेतों को पट्टे जारी दे दिए, मैं उसकी भी सूची मांगूंगा उनसे। उन्होंने जो कहा चहेतों को पट्टे जारी कर दिए और हमारे विचारधारा वालों को पट्टे जारी नहीं किए, वो दोनों सूची उपलब्ध करावें। सर, बात की जाए विधानसभा में विधायक ने क्वेश्चन किया है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ पट्टे जारी किया गया है, किस तरह का मामला पूरा? चित्तौड़गढ़ विधायक महोदय जब कल जो विधानसभा में मुद्दा उठाया गया है, बहुत ही हास्यास्पद बात है ये
क्योंकि इस प्रकार का कोई भी पट्टा हमारे बोर्ड द्वारा नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में जारी नहीं किया गया है जो कि किसी बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य देश के निवासी को दिया गया हो। जो भी पट्टे नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में जारी हमारे द्वारा अभियान के दौरान किए गए हैं वो सभी जो भारत सरकार द्वारा जो वैध दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, वोटिंग लिस्ट, जो निवास स्थान के जो सबूत हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है, उन सभी सबूतों के आधार पर हमारे द्वारा पट्टे जारी किए गए। विधायक महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चूंकि वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं और उनकी कहीं भी शासन प्रशासन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो मानसिक अवसाद में है और उस अवसाद के कारण वो इस प्रकार के उलूल जुलूल मुद्दे विधानसभा में उठा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा एक लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ की हमारे जो क्षेत्र के मतदाताओं ने उनको बहुत ही विश्वास के साथ विकास की बात करने के लिए मत देके भेजा था और उसके विपरीत वो जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, विधायक महोदय इस प्रकार की सूची सार्वजनिक करें जिस सूची में ये स्पष्ट हो कि इन बांग्लादेशियों को पट्टे नगर परिषद द्वारा दिए गए, इन घुसपैठियों को पट्टे दिए गए या किसी को दोहरे पट्टे दिए गए। ये सूची, चूंकि उन्होंने विधानसभा में इतनी बड़ी बात बोली है तो उनको ये सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर वो सूची सार्वजनिक नहीं कर पाते तो चित्तौड़गढ़ की जनता जो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि मेरे द्वारा गलत जानकारी के कारण इस प्रकार का मामला विधानसभा में उठाया गया था। ये मैं मीडिया के माध्यम से पुरजोर मांग करता हूँ। उन्होंने एक आरोप और भी लगा कि आपने एक ही विचारधारा के लोगों को पट्टे देती, बाकी को नहीं दिया। मैंने हालांकि हम विचारधारा वाइज कोई रिकॉर्ड रखते नहीं है, लेकिन उनके इस आरोप के बाद मैंने आज पूरी सूची देखी। हमने कच्ची बस्तियों में 249 पट्टे जारी किए, उसमें से 198 पट्टे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग के हैं और शायद 51 पट्टे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो पात्र हैं। हालांकि हम ये नहीं देखते और हमारा काम भी नहीं देखना कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, हम तो पात्रता के आधार पर पट्टे देते हैं। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है वो उस आरोप के बाद मैंने जब इसकी गहराई में गया तो भी हमने 20% पट्टे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र साथियों को दिए और 80% जो पट्टे हैं वो अन्य समुदाय जो पात्र परिवार थे उन सबको दिए गए हैं। तो इस प्रकार की बात, वो जब वोट लेने के लिए वहाँ जाते हैं तो उनके समर्थक कच्ची बस्तियों में जाके झोली फैलाते हैं कि साहब आप इनको वोट दे दो, वह प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वोट लेने के पश्चात वो इस प्रकार के आरोप गरीबों में लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उन्होंने ये आरोप किसी समुदाय पर नहीं लगाया, उन्होंने बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिया उन गरीबों को कहा है जिनके पास अपना रहने का आशियाना नहीं है और उन्होंने आदरणीय अशोक गहलोत साहब की योजना से जो पट्टे प्राप्त किए हैं उन पे उन्होंने आरोप लगाया जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ओके।